बच्चों, आज से अपना लेसन 5th जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है टॉम्स ट्रेज़र हंट। अब यहाँ पर टॉम एक लड़का है, ट्रेज़र का मतलब होता है ख़जाना और हंट का मतलब होता है चोरी कर लेना, उड़ा ले जाना या किसी भी प्रकार से किसी की संपत्ति पर हाथ साफ कर लेना। अब ये जो एक्सर्प्ट है ये मार्क ट्वेन्स का एक नॉवेल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हम इसको समझेंगे और उसकी कहानी कैसे आगे चलती है, तो हम इसको पढ़ते हैं। द सनसेट एंड द टू बॉयज़ वर स्टिल वेटिंग। सूर्यास्त के बाद भी दो लड़के अब भी इंतज़ार कर रहे थे। दे वर आफ्टर रेड जॉयस ट्रेज़र, और वो रेड जॉय जो एक बंदा है इसमें, उसके खजाने के पीछे पड़ गए थे। वुड जॉय वेक अप बिफोर मॉर्निंग और वुड दे हैव टू स्टे देयर ऑल नाइट। क्या रेड जॉय सुबह से पहले उठेगा या आज रात या पूरी रात उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। अबाउट एन आवर आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के 1 घंटे बाद रेड जॉय वोकअप, जो रेड जॉय था वो उठा। एंड ही किक्ड हिज कंपेनियन, और उसने अपने साथी को जोर की लात दी। कम ऑन ही सेड, उसने कहा उठो। वी मस्ट गेट आउट ऑफ हियर एट वंस, हमें यहाँ से शीघ्र ही या जल्दी ही जाना होगा। वी मस्ट हाइड द मनी बिफोर वी गो, और हमारे जाने से पहले हमें ये पैसा छुपाना होगा। वी कैंट कैरी इट अराउंड विद अस, हम इसको लेकर अपने साथ साथ नहीं घूम सकते। तो बॉयज़, जो लड़के छुपे हुए थे, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहे हैं, क्लियरली हर्ड द वर्ड्स मनी एंड हाइड। जो लड़के थे उन्होंने शब्द पैसे को, धन को साफ साफ सुन लिया और वे छुप गए। देयर आइज बिगन टू शाइन, और उनकी आंखों में चमक आ गई थी। ट्रेजर, खजाने का नाम सुनकर ही। आई टोल्ड यू, टॉम विस्पर्ड टू हक, मैंने तुमसे कहा था ना हक। वी हैव कम टू द राइट प्लेस, हम सही जगह पर आए हैं। दे वॉच द मैन थ्रो द क्रैक इन द फ्लोर, उन्होंने उन दोनों को फर्श की एक दरार से देखा, वो दो आदमियों को, उन दोनों लड़कों ने। द टू मैन लिफ्टेड अप अ हैवी स्टोन, दोनों बंदों ने एक भारी पत्थर उठाया। रेड जॉय बिगन डिगिंग अ होल, रेड जॉय था उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। विथ हिज नाइफ, अपने चाकू से। टिल इट स्ट्रक समथिंग हार्ड, जब तक कि वो किसी सख्त चीज़ पर ना लग जाए, मतलब उन्होंने कुछ गाड़ रखा था तो वो उसको खोद रहे थे। इट्स अ बॉक्स, वो एक बक्सा था। हेल्प मी पुल इट आउट, मेरी मदद करो इसको बाहर निकालने में। द टू पुल्ड अप द बॉक्स, दोनों ने मिलकर, उन दोनों बंदों ने, रेड जॉय और उसका जो कंपेनियन था, साथी था, उसने बक्से को बाहर निकाला। इट कंटेंट गोल्ड कॉइन्स, उसमें सोने की अशर्फियाँ, सिक्के भरे पड़े थे। मोरलिस मैन यूज टू कम हियर, रेड जॉयस कंपेनियन सेड। मोरल्स के जो लोग थे, वो एक हो सकता है कोई देश का नाम है या कोई जाति है। और रेड जॉय का जो साथी है वो कहता है वो यहाँ आया करते थे। इट्स देयर्स, ये उनका ही होगा। एंड नाउ इट्स आवर्स, पर अभी हमारा है, मतलब ये खजाने की बात हो रही है कि मोरल्स के लोग यहाँ आते थे, ये उनका था, पर अभी हमारा है। इन ऑर्डर टू बरी इट सेफली दे नीडेड अ स्पैड, उसको ठीक ढंग से गाड़ने के लिए उनको एक स्पैड की ज़रूरत थी। स्पैड का मतलब होता है खोदने की कोई औजार, कह सकते हैं अपनी भाषा में, अपनी मालवी भाषा में कुदाली कहते हैं जिसको। हिज आइज फेल अपॉन टू स्पैड्स, उसकी जो उसकी नज़र उन दो कुदालियों पर पड़ी। हाउ डिड दोज स्पैड्स गेट, पर कैसे वो दो कुदालियों को हम लें। ही आस्क्ड, उसने अपने आप से ही पूछा। देयर वॉज सम फ्रेश सोइल ऑन देम, उन पर अभी ताज़ी ताज़ी मिट्टी लगी हुई है। समबडी हैज़ बिन हियर लेटली, कोई यहाँ था देर रात तक। नो वी वॉन्ट बरी द गोल्ड हियर, वी विल टेक इट टू माई प्लेस, पर जो फर्स्ट बंदा जो वो कहता है कि नहीं, हम इस सोने को यहाँ नहीं गाड़ेंगे, हम इसको मेरे घर पर या मेरी कोई जगह है वहाँ ले जाएंगे। नंबर 2 अंडर द क्रॉस, 2 नंबर क्रॉस के नीचे, वो ऐसा कहता है।
दैट्स द सेफेस्ट प्लेस। अब ये 2 नंबर और क्रॉस के नीचे अब कोई संकेत दिया है उसने, ऐसी जगह हो सकती है। दैट्स द सेफेस्ट प्लेस, और वही सबसे सुरक्षित जगह है। सेड जोई, जोई ने कहा। बट आई वुड फर्स्ट लाइक टू फाइंड आउट दोज 2 बॉयज़ वी सॉ यस्टरडे। पर पहले मैं चाहता हूँ कि उन 2 लड़कों को देख लूँ उन 2 लड़कों को ढूंढ लूँ जिनको मैंने कल देखा था। दे में बी हियर टुडे, हो सकता है कि वो आज यहीं हों। ही बिगन टू क्लाइम द स्टेयर्स, उसने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। द बॉयज़ ग्रीव फ्राइटेंड, लड़के डर गए। वो दोनों जो छुपे हुए थे, आपको इस चित्र में वो दरवाजे के पीछे दिख रहे हैं, कि वो दोनों ही लड़के हैं जो डर गए। दे सिंपली ले देयर स्टिल वेटिंग फॉर डेथ, और वो उनको ऐसा लगा कि अब वो मारे जाएंगे। द फुट स्टेप्स वर वेरी नियर नाउ, अब जो जोई के जो कदम थे वो बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। द बॉयज़ ऑलमोस्ट स्टॉप ब्रीदिंग, लड़कों की जो है वो सांस रुक गई थी। क्रश, अ स्टेयर ब्रोक अंडर जोई एंड ही फेल ऑन द फ्लोर, तभी अचानक एक पंक्ति, एक सीढ़ी वो टूट जाती है और जोई जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर, फर्श पर धड़ाम से गिर जाता है। कम ऑन सेड द अदर मैन, दूसरे बंदे ने कहा चलो यार, यू विल ब्रेक योर नेक इफ़ यू गो अप दोज स्टेयर्स अगेन, अगर तुम फिर से इन सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, एंड दे वेंट अवे विद द ट्रेजर, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो अपने साथ वो खजाना लेकर चले गए। द बॉयज़ क्लाइम डाउन द स्टेयर्स, दोनों लड़के उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आए। दे हैव टेकन द ट्रेजर टू 2 नंबर, वेयर इज़ दैट हक, टॉम आस्क्ड। अब वो कहता है कि वो जो खजाना अपने साथ नंबर 2 पे ले गए हैं, अब वो नंबर 2 कहाँ है, टॉम ने पूछा। किससे? हक से। आई डोंट नो, वी विल हैव टू फाइंड आउट वाज हक्स आंसर। अब हक जो कहता है वो कि मुझे नहीं पता, पर हमें इसे ढूंढना पड़ेगा उस नंबर 2 को। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम एंड हक स्टार्टेड देयर सर्च अगेन, अगली सुबह हक और टॉम ने अपनी जो वो ढूंढना शुरू कर दिया, वो उसकी जो खोज थी खजाने की वो शुरू कर दी। डू यू थिंक इट्स द नंबर ऑफ रूम, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई किसी रूम का नंबर हो सकता है? रूम नंबर 2 इन सम इन, कोई कमरे का नंबर हो सकता है किसी धर्मशाला में। इन का मतलब होता है धर्मशाला या कोई सराय या लॉज, जिन भी भाषा में आप समझे। देयर वर ओनली 2 इंस इन द टाउन, इस शहर में केवल 2 ही सराय हैं, धर्मशालाएं हैं। द सर्च एट द फर्स्ट इन बोर नो फ्रूट्स, पर पहली धर्मशाला में उन्होंने जो ढूंढा उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट हॉपकिंस इन, फ्रेड मिलर टोल्ड देम दैट नंबर 2 रूम एट हिज इन वाज अ स्ट्रेंज रूम। बट हॉपकिंस की जो धर्मशाला थी उसमें फ्रेड मिलर, जो एक हो सकता है वहाँ का मैनेजर हो उस धर्मशाला का, उसने बताया कि 2 नंबर रूम बड़ा ही अजीब व गरीब रहस्यमय रूम है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ मिस्टीरियस पर्सन, और वो किसी एक अजीब व गरीब इंसान ने ले रखा है, बड़े रहस्यमय इंसान ने ले रखा है। हु लाइक टू ड्रिंक, सिंग एंड कीप शट, उसको दारू पीना पसंद है, गाना गाता है और चुप रहता है। रेड जोई ड्रिंक्स अ लॉट, हक सेड टू टॉम, हक ने टॉम से कहा कि जो रेड जो है ना वो बहुत दारू पीता है। द बैक डोर ऑफ दैट रूम वाज इन अ साइड स्ट्रीट, जो पिछला दरवाज़ा था उस कमरे का वो जो गली है साइड में वहाँ था। दे कलेक्टेड ऑल द ओल्ड कीज़, उन्होंने पुरानी जो चाबियाँ थी वो अपने साथ रखी। द नेक्स्ट मूनलेस नाइट, और अगली अंधेरी रात में जब चंद्रमा नहीं चमकता है तो वो उस रूम की तरफ चले गए। तो बच्चों ये जो कहानी है अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप घर पर रहना और सेफ़ रहना। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।